हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि माता रानी आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आज की रीडिंग मैं माता रानी से कनेक्ट करके बना रही हूँ और मुझे इंट्यूशन आया था कि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी है। बहुत सारे सवाल कई बार हमारे मन में होते हैं जो हम ईश्वर से पूछते हैं। उन सवालों का जवाब आपको ईश्वर किसी न किसी माध्यम से ज़रूर देता है। तो होपफुली आज अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो माता रानी आपके उन सवालों का जवाब आपको देना चाहती हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसीलिए आपको इस वीडियो पर लाया गया है। तो अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना होगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखना होगा ताकि आप वीडियो की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो और उसको क्लेम कर पाएँ। तो आपसे माता रानी क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि बहुत कुछ है जो आपके मन में है जो आपको लिए जानना ज़रूरी है, तो उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पॉजिटिव रहिए, जय माता दी लिख दीजिए और मन ही मन माता से कनेक्ट हो जाइए। अगर आप ऐसे हैं जो लोग हिंदू धर्म में नहीं बिलीव करते हैं, माता रानी में नहीं बिलीव करते हैं, लेकिन एक पावर में बिलीव करते हैं, यूनिवर्सल पावर में बिलीव करते हैं, अगर इस वीडियो तक आ ही गए हैं, आपने थंबनेल को देखने के बाद भी आपने प्रेस कर दिया है वीडियो, जिस ईश्वर से आप कनेक्टेड हैं, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, उनका मनी मन नाम लीजिए, क्योंकि सब एक ही है, वही एक शक्ति है। उनका नाम लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। 2 डेक का यूज करूंगी। होपफुली आपको आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। यूनिवर्स, माता रानी प्लीज मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी इनके मन में चीजें चल रही हैं, उसके जवाब में आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज माता रानी मेरे व्यूअर्स के लिए वो संदेश मुझे दें ताकि मैं उनको कन्वे कर पाऊँ आप जो भी कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी। पहला कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 4 ऑफ नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहां पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड शायद टेबल पे आपको ज्यादा शो ना हो, कार्ड इसलिए मैं ऐसे शो कर रही हूँ। कार्ड पर फोकस ना करें, आप मेरी बातों पर फोकस करें, क्योंकि मैं कार्ड की एनर्जी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है द चैरियट, और 2-4 कार्ड लेंगे। यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 6 ऑफ कप्स, मून, द स्टार, 8 of wands, knight of swords, 5 of wands, temperance, bottom of the deck. ओके, इस डेक का यूज करेंगे। कार्ड्स अच्छे हैं, ठीक है, काफी कुछ चीजें हैं, एक एक करके बताती हूँ। ओके, spiritual strength, partnerships and alliances, patience, memories of love, obstacles and challenges, patience and planning, heart chakra,
disconnect and boredom, transformation, recognition and reward. Choose wisely. ओके, देखो माता रानी बहुत कुछ कहना चाहती हैं आपसे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं। लेकिन एक एक चीज करके मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ आपके रिलेशनशिप की। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर किसी रिलेशनशिप में, सिचुएशन वाइज बताऊंगी, जैसा जिसके साथ है लेना, ठीक है। ऐसा देख पा रही हूँ कि शायद पिछले कुछ टाइम से 9 हफ्ते हो सकते हैं, 9 दिन हो सकते हैं, 9 महीने हो सकते हैं, एक ग्रहण सा लग गया आपकी रिलेशनशिप में। एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर चीजें कहीं ना कहीं ठहर गई, बिखर गई, ठीक है। चीजें खराब हुई हैं आपकी रिलेशनशिप में, लेकिन आपका विश्वास अपने ईश्वर से, ईश्वर पर से डगमगाया नहीं है। आपने कहीं ना कहीं पेशेंस रखा है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट रखा है, कहीं ना कहीं एक भरोसा ईश्वर पर रखा है कि आज नहीं तो कल चीजें नॉर्मल होंगी आपके रिलेशनशिप में, चीजें बैलेंस हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप को बहुत कुछ दिया है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं अपनी तरफ से। जो आप कर सकते हो किसी पर्सन को के लिए या फिर किसी रिलेशनशिप के लिए, आपने वो किया है। लेकिन किसी की भी वजह से, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो या फिर कोई दोस्त यार हो उस पर्सन का, या किसी भी वजह से चीज़ें खराब हो हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं आपने बहुत सफ़र किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने विश्वास नहीं खोया, क्योंकि आपको पता था कि अगर आप सही हैं तो आज नहीं तो कल आपके साथ न्याय जरूर होगा, तो एक ऐसा न्याय आपके साथ होने जा रहा है। यहाँ पर होना कुछ ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपके ख्याल इस इंसान के दिल और दिमाग में आने वाले हैं या आने आ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। कुछ ऐसा ख्याल इनके दिल दिमाग में आएगा कि अगर आपने माता रानी को बोला है ना, ईश्वर को बोला है ना कि मुझे ना, अगर मैं सही हूं ना, ये पर्सन खुद मुझे अप्रोच करेगा, खुद मुझसे बात करेगा, चीजें ठीक होंगी, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट्स डाले और इस पर्सन ने मेरी वैल्यू नहीं की। आपके ख्याल इस पर्सन को कहीं ना कहीं सोने नहीं दे रहे हैं। दिन रात सोते जागते आपका ख्याल आपके पर्सन के दिल और दिमाग में चल रहा है। ये चीज, पहली चीज नजर आ रही है। दूसरी चीज मुझे एक और नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन थे, ये बहुत आई मी माई सेल्फ वाले पर्सन थे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, और इनको ऐसा लगता था कि दुनिया को इनकी जरूरत है, लेकिन इनको किसी की जरूरत नहीं। जो अपने लिए एक ही डायलॉग बोलते थे, हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं। एक घमंड वाला, एक होता है ना किसी के अंदर, एक फितूर, फितूर भी नहीं बोलूंगी, एक प्राइड आता है, एक घमंड आता है, या गलतफहमी हो जाती है कि लोगों को मेरी जरूरत है, सामने वाले को मेरी जरूरत है, वो आएगा चक मार के, बार बार आएगा मेरे पास, लगातार आएगा मेरे पास, मैं नहीं आऊंगा। आपके पर्सन का घमंड टूटने वाला है, क्योंकि आपने चाहा था ऐसा। आज तक हर किसी ने इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति के जो कहते हैं ना कि इस व्यक्ति के दिल और दिमाग को कहीं ना कहीं, मैं बोलूंगी कि किसी के ईगो को आप सेटिस्फाइड करते हो ना, तो ये जो व्यक्ति जिसको आप चाह रहे हो, इसके ईगो को सबने सेटिस्फाइड किया, इसके ईगो को सबने कहते हैं कि पाला पोसा। उसमें से एक आप भी थे।
लेकिन उसके बावजूद आपकी वैल्यू इस पर्सन ने नहीं की। अब इसका नतीजा ये कि ये पर्सन को अब आपका ख्याल आना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसको क्या लगेगा कि अरे यार, हर कोई तो मेरे ईगो को सेटिस्फाइड करता है, ये इंसान अब क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि आप अब सरेंडर हो ईश्वर पर, आप अब माता रानी पर सरेंडर हो, आपने पेशेंस रखा हुआ है, मैं ये देख पा रही हूँ। क्योंकि आपने अपनी तरफ से ना बहुत एफर्ट्स डाल लिए और आपको मालूम है कि आप सही हैं, तो अब आप और ज्यादा उस पर्सन के ईगो को सेटिस्फाइड करने वाले नहीं हो। लेकिन माता रानी ने आपको चुना है उस व्यक्ति का घमंड तोड़ने के लिए, जिस व्यक्ति को इस बात पर घमंड है कि लोग उसके आगे झुकते हैं। उस व्यक्ति का घमंड तोड़ने के लिए माता रानी ने आपको चुना है कि आप वो व्यक्ति हैं जो उस घमंडी व्यक्ति का घमंड तोड़ेंगे। इसीलिए आपके अंदर ये पावर दी है माता रानी कि आप पेशेंस रखो। हो सकता है आप बहुत इम्पेशेंस इंसान हो, बेचैनी होती हो आपको कि मैं नहीं बात कर पाती यार, नहीं बात कर पाता, उसके बिना रह नहीं पाता, आप खुद से बात कर लेते हो। लेकिन अचानक अगर आपके अंदर ये बदलाव आया है ना कि आपके अंदर पेशेंस आ गया है, आपके अंदर ये आ गया है कि आए अब चाहे नहीं आए, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा, उसके झूठे घमंड को मैं अब पोषित नहीं करूंगी या फीड नहीं करूंगी। अगर आपके मन में ये विचार आ रहे हैं तो ईश्वर ने डाले हैं, माता रानी ने डाले हैं। क्योंकि जिस इंसान को बहुत घमंड होता है ना अपने अंदर, उसका घमंड तोड़ने वाला भी कोई ना कोई पैदा होता है, और वो हो आप। अब ये इंसान तिलमिलाने वाला है, अब ये इंसान परेशान होने वाला है, परेशान होना शुरू कर दिया, दिन रात अब ये सोचना शुरू कर दिया है वो पर्सन आ क्यों नहीं रहा, वो इंसान तो मेरे बिना रह नहीं पाता था, अब उसको क्या हो गया। अब उसको ये हो गया कि अब उसको शक्ति मिल गई है माता रानी से। अब उसको ये हो गया कि अब माता रानी का हाथ उस इंसान पर है, अब माता रानी उसके साथ अब गलत होने नहीं देगी। इसीलिए माता रानी ने आपके अंदर धैर्य डाल दिया है, आपके अंदर पेशेंस डाल दिया है कि मेरे बच्चे तू चिंता मत कर, तू जिसको चाह रहा है ना वो तेरे पास झक मार के आएगा, और ऐसा आएगा ना कि कहीं ना कहीं भीख मांगेगा तुझसे अपने प्यार की। ये चीज मैं देख पा रही हूँ साफ साफ। मैं जब इस तरीके के वीडियो बनाती हूँ कि मैं किसी एनर्जी से ऐसे कनेक्ट करके बनाती हूँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ आई डोंट नो, मुझसे बुलवाया जा रहा है। जिस तक पहुंचना है मैसेज पहुंच जाएगा। अगर आपको लग रहा है मेरे लिए है, जय माता दी, आई क्लेम दिस एनर्जी, लिख दो, ठीक है। आपका वो पर्सन जो आज तक घमंड में बैठा हुआ था, उसका घमंड माता रानी तोड़ने वाली है, और वो आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्द, बहुत जल्द वो आपसे कांटेक्ट करने वाला है। क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहता है, ईश्वर की कृपा आपके साथ है, क्योंकि ईश्वर ने आपको तड़पते हुए देखा है, ईश्वर ने आपको परेशान होते हुए देखा है, ईश्वर ने देखा है कि आपने कितनी शिद्दत से उस इंसान को प्यार किया, ईश्वर ने आपकी धैर्यता को देखा है। इसलिए वही माता रानी अब चाहती है कि उस इंसान का, उस व्यक्ति का घमंड टूटे और वो आपके पास आए और बोले कि आई नीड यू, आई नीड यू, आई नीड यू, ठीक है। और ये होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। आपके पर्सन को आपकी यादें सता रही है या सताने वाली है, ये चीजें या तो अभी हो चुकी है या होने ही वाली है। डिपेंड ऑन योर एनर्जी, आपकी एनर्जी कैसी है इस वक्त। अगर सेल्फ लव में आ गए हो तो हो रहा है, और अभी तक खुद पे काम नहीं किया, प्लीज करो, क्योंकि ये होने वाला है। आपके पर्सन को आपकी यादें सता रही है, मेमोरीज ऑफ लव, मेमोरीज ऑफ लव। यहाँ भी दोनों कार्ड्स एक ही एनर्जी को बयां कर रहे हैं कि इतना आपकी यादें इनके दिमाग पर छाएंगी कि इनके मन में तड़प उठ जाएगी कि मैं दौड़ के भाग के चला जाऊं अपने व्यक्ति के पास। अगर ट्रैवल करके आ सकते हैं तो ट्रैवल करके आ रहे हैं पर्सन आपके पास, नहीं तो बहुत जल्द आपको कॉल मैसेज करने वाला है। इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप, तो चांसेस है कि 8 दिन के अंदर, 8 घंटे के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको उनका कॉल मैसेज रिसीव हो जाए, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, और जो चीजें आपको अभी तक नहीं मिली प्यार में,
जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान आपको ये पर्सन खुद देगा, खुद देगा, याद रखना। ये पहली एनर्जी मैंने यहां पर ली है, ये प्यार से रिलेटेड, ठीक है। दूसरी चीज जो, क्योंकि यहां पर देखो कार्ड है, अब ये जो पर्सन आएगा ना, स्टेबिलिटी लेकर आएगा, अब जाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि अब जो आपसे कनेक्ट करेंगी ना माता रानी, इस पर्सन को हमेशा के लिए कनेक्ट करेंगी। और अगर ये पर्सन आपके लिए नहीं है जो आप चाहते हो, तो भी आप समझ जाना, फिर आपका दिमाग ऐसा कर देंगी माता रानी कि आप खुद उसको गेट आउट कर दोगे अपनी जिंदगी से, और सही व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे। यानी कि सच्चा प्यार आपको दे रही है माता रानी, आपकी जिंदगी में आ रहा है सच्चा प्यार, एक स्टेबल लव। ये नहीं कि आज मेरे साथ बात हो रही है 4 दिन और 40 दिन में रो रही हूं, वो वाला प्यार नहीं। एक ऐसा प्यार जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको सिक्योरिटी देता है, आपको सेफ फील कराता है, आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। वो प्यार अगर इस इंसान के थ्रू मिलना है तो ये इंसान आ रहा है, नहीं तो जो भी आएगा वो आपको सच्चा प्यार देने वाला होगा। सबसे बड़ी चीज ये आपको माता रानी दे रही है, क्योंकि आपने प्यार और प्यार की तमन्ना माता रानी से की है, ईश्वर से मांगा है, ठीक है, प्यार और खुशी मांगी है, वो आपको देने वाली है माता रानी, ठीक है। चलिए, अभी पता नहीं कितनी बार माता रानी निकलेगा मेरे मुंह से, जय माता दी। चलिए, दूसरी चीज क्या है, आपका दिमाग खुलेगा भाई, आपका दिमाग खुलेगा, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव होने वाला है इस दौरान, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि अब कोई शक्ति है जो मेरे लिए काम कर रही है, आप खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करने वाले हो, आप कनेक्टेड फील करोगे ईश्वर से खुद को, माता रानी से खुद को कनेक्टेड, आपको लगेगा साया है, उनका साया है, उनका हाथ मेरे सर पर हमेशा है, आपको ऐसा फील होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई एक्टिव हो रही है, आपका इंट्यूशन लेवल हाई हो रहा है। अब जो भी ऑब्स्टिकल्स और जो चैलेंजेस जो पहले आप जब फेस करते थे ना, तो डर जाते थे, परेशान हो जाते थे, अरे कैसे करूंगा मैं ये काम, मुझसे नहीं होगा। अब आपका दिमाग और दिल क्या बोलेगा, मैं ही करूंगा, मुझसे ही होगा, ठीक है ना, और ये आप करोगे। और कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली है और आप डिसीजन लोगे। अब ये डिसीजन प्यार से रिलेटेड भी ले सकते हो, ये डिसीजन काम से रिलेटेड भी ले सकते हो, किसी भी चीज से रिलेटेड ले सकते हो। आप, मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम से कुछ काम करना चाह रहे थे अपनी जिंदगी में, कुछ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, जो आपका ड्रीम बिजनेस था, जो आपने सोचा था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। अगर आप एजुकेशन फील्ड से हैं तो कुछ एजुकेशन में कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं, या फिर किसी भी चीज में जिसके लिए आप एक पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे, आप साथ चाह रहे थे, क्योंकि बिजनेस भी कई बार अकेले तो नहीं होता। तो आपको अच्छी पार्टनरशिप जिसके साथ आप लाइफ में आगे ग्रोथ कर पाए, पैसा कमा पाए, वो बंदा, वो सही बंदा आपकी जिंदगी में आएगा, अचानक से आ जाएगा। अभी तक हो सकता है जितने मिले सब गद्दार मिले, सब धोखेबाज मिले, लेकिन अब अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो कि कुछ मैं बड़ा काम करूं जिसमें मुझे लोगों के साथ की जरूरत है, तो वो साथ देने वाला अपने आप आपकी जिंदगी में आ रहा है, और उसको माता रानी भेज रही है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये चाहत थी कि मुझे बस एक अच्छा इंसान मिल जाए ना, एक साथ मिल जाए, एक सपोर्ट मिल जाए ना, तो मैं बहुत कुछ कर लूं। आप चाह रहे हो दुनिया जीत लेना, आपको आपके अंदर ना एक ऐसा है कि यार मैं क्या नहीं कर सकता, वो चीज आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका कि कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी संघर्ष आए, मैं सेल्फ मेड पर्सन हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो वो एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है, वो एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। आप लाइफ को लेकर सही डिसीजन ले पाएंगे। इस दौरान आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है, इसीलिए आप सेल्फ लव में आओगे और सही प्यार को, सच्चे प्यार को आप आकर्षित करोगे, आकर्षित करोगे। बहुत सारे लोगों से आप डिस्कनेक्ट भी होने वाले हो, जो गलत लोग हैं, जो आपको लगता है कि बस आ जाते हैं मजे लेने के लिए आते हैं, उनको सिर्फ खाओ पियो मौज करो वाले जो लोग होते हैं ना, और जब देखते हैं कि परेशानी में है इंसान तो सबसे पहले छोड़कर भाग जाते हैं,
उन लोगों से डिस्कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हो। आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर काम करोगे। और माता रानी कहना भी चाहती है कि जो फालतू लोग हैं ना, उनको निकालो अपनी जिंदगी से। वो आपकी एनर्जी को ना ड्रेन करते हैं, आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोर फील होता हो, अरे यार इन लोगों के साथ ही तो मजे हैं, इन्हीं लोगों के साथ तो लाइफ है, लेकिन इन लोगों के साथ आपका कहीं ना कहीं आपकी चेतना का जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। वो मजे के चक्कर में, वो एक्साइटमेंट के चक्कर में, है ना, आप कहीं ना कहीं डाउन जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर। तो माता रानी आपको सिंपल ये बोल रही है, ऐसे खराब गंदे लोगों से आपको डिस्कनेक्ट होना है, जो आपकी आत्मा के स्तर को गिराने का प्रयास करते हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, आपकी एनर्जी ले लेते हैं, आपको गाली कर देते हैं, आपके साथ मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन जब उनका काम हो जाता है आपको छोड़ के भाग जाते हैं और आप परेशान हो जाते हो। आप सोचते रहते हो अब क्या करूं। ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं माता रानी स्पिरिचुअल ग्रो कराना चाहती हैं कि आप बहुत ग्रोथ करें, क्योंकि आप एक हीलर हो, आप एक स्टार सीड हो, आप एक इम्पैक्ट हो, आप ऐसे एक ऑर्डिनरी सोल नहीं हो। यहाँ पर जितने लोग मुझे देख रहे हैं ना, एक ऑर्डिनरी सोल नहीं है कि बस आए हैं, जी रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं और मर के निकल लेंगे। नहीं, आप एक लाइफ पर्पस के साथ आए हो इस जिंदगी में। आपका लाइफ पर्पस है खुद को हील करो और लोगों को हील करो। इस दुनिया में जो लोग परेशान हैं, जो लोगों को आपकी जरूरत है, क्योंकि आप एक एंजल हो, माता रानी की कृपा है, माता रानी से कनेक्टेड हो, माता रानी का अंश आ गया आपके अंदर। सबके अंदर होता है, लेकिन बहुत लोग नहीं, भगवान भी है शैतान भी है, बहुत लोग उस शैतान की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो उनके अंदर एक भगवान भी बसता है। आपको नहीं भूलना है। माता रानी आपसे ये कहना चाहती है, क्योंकि आप छोटे मोटे काम के लिए नहीं बने हो, आप बड़े काम के लिए बने हो। तो जो ऐसे लोग, आलतू फालतू लोग अगर आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ले रहे हैं, खराब कर रहे हैं, आपको रुला रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों से कट ऑफ कर लो। उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो, डिस्कनेक्ट कर लो, क्योंकि आपको हील खुद ईश्वर करेगा। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ईश्वरीय शक्तियां हैं, और ईश्वरीय शक्तियां जिस इंसान के साथ होती हैं वो अलोन हो सकता है, मगर लोनली नहीं हो सकता। तो ये मत सोचो कि मैं अकेला हो जाऊंगा अगर मैं लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। आप गलत लोगों को अपनी जिंदगी से डिस्कनेक्ट करो, ताकि अच्छे लोग, ऐसे लोग जो आपकी चेतना के स्तर को ऊपर लेके जाए, ठीक है, ऐसे लोगों को आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना है, ताकि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आगे और ज्यादा ग्रोथ हो पाए। ठीक है, आप अपनी फैमिली के लिए ना, मैं एक चीज और देख पा रही हूं, बहुत स्ट्रांगली मुझे मैसेज मिल रहा है। आप, माता रानी की तरफ से ना बहुत स्ट्रांगली मुझे एक मैसेज आया है। आप में से बहुत सारे लोग, है ना, अपनी पूरी फैमिली में, मतलब मल्टी मिलेनियर बिलियनियर, आप क्या बोलो उसको, आपकी फैमिली में जितना आप ग्रो करोगे ना, पैसों से या नाम से या दौलत शोहरत जो कमाओगे ना, आपके पूरे परिवार में किसी ने नहीं कमाया होगा। आप अपने कुल का नाम रोशन करने आए हो, आप अपने एंसेस्टर, यहाँ मुझे ये भी चीज दिख रही है कि आपके कुछ एंसेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि आप उनका जो अधूरा काम था उस काम को पूरा करें। आप तरक्की करने आए हैं, स्पिरिचुअलिटी पे तो जाएंगे, ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ तो करेंगे, लेकिन मॉनेटरी भी आप बहुत ग्रोथ करेंगे। पैसा बहुत बरसेगा आपके पास, पैसा है बहुत पैसा, और क्योंकि आपको पता है कि आप उस पैसे का क्या करने वाले हो, उस पैसे को आप यूज करने वाले हो, लोगों की हेल्प करने वाले हो, इसलिए ईश्वर की कृपा ऐसी बरसेगी आपके ऊपर कि आपके भाग्य में है पैसा। बहुत लोगों की कुंडली में यहाँ धन लक्ष्मी योग होगा,
राजयोग होगा, क्योंकि आप अपने खानदान के एक ऐसे इकलौते इंसान बनोगे जो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि ईश्वर चाहता है, क्योंकि आप देने के लिए आए हो इस दुनिया में, देने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। और माता रानी चाहती है कि आपको, जो लोग अपने, जो सोल पर्पस है आपका उससे दूर कर रहे हैं, आप उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करो। जो लोग आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, जिनके साथ आपका इक्वेशन नहीं बैठता, वाइब्रेशन नहीं बैठती, उनको दूर करो। जो आपकी शांति को भंग कर देते हैं उनको दूर करो, क्योंकि आप एक पीसफुल सोल हो। और कुछ लोगों की वजह से आपका पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं खराब होता है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। माता रानी आपकी जिंदगी में बैलेंस लेकर आ रही है, माता रानी आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आने वाली है, क्योंकि आप एक एंजल हो, आप एक एंजल हो। आपको हर चीज बैलेंस करनी आती है। आप अपने स्वभाव से, अपने प्यार से सब चीज बैलेंस कर लेते हो, अपने रिश्तों को संभालते हो। आप जिस तरीके से अपने परिवार को, अपने रिश्ते को संभालते हो ना, उस तरीके से कोई नहीं करता। आप ईश्वर के बच्चे हो, तो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आ रही हैं माता रानी, और यही आपसे कहना चाहती हैं, ये संदेश आपको देना चाहती हैं कि आप एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। इसीलिए खासकर आपको कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है उस चीज से दूर रहना है, हार्ट चक्र को ओपन रखना है, जितना हो सके नेचर के करीब रहना है, क्योंकि आप बहुत लोगों का भला करने के लिए इस दुनिया में आए हो, ऐसे ही नहीं आए हो। ठीक है, तो हर कोई चाहेगा कि आपकी जिंदगी में आए और आपके साथ कनेक्ट करे, क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो तो आते हैं लोग, फूलों के पास ही भंवरा मंडलाता है ना। तो आप एक फूल हो, ठीक है, एक फूल हो जो अपने दम पर खिला है, माता रानी की कृपा से खिला है, लेकिन खुद के दम पर, जिसने अपने दम पर पहचान बनाई है, जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है। तो अच्छे लोगों का साथ आपको मिलने वाला है और गलत लोग आपकी जिंदगी से जरूर यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, ये चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे बड़ा मैसेज क्या है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अक्टूबर के बाद से खासकर मुझे नजर आ रहा है आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज। अब ये चेंज चाहे आपकी रिलेशनशिप में हो, आपके करियर में हो, किसी भी चीज में हो, लेकिन एक बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज आ रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो खराब हो रही हैं, चाहे रिश्ते हैं, चीजें हैं आपसे नहीं समझ रही, तो पेशेंस रखो, धैर्य रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो। चीजें ऐसी बदलेंगे कि लाइफ इस तरीके से आगे बढ़ेगी कि आप कहेंगे कि यार इतना मैजिकल लाइफ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन माता रानी ने सोच कर रखा है आपके लिए, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है और विश्वास करना है माता रानी पर, क्योंकि जो हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। लक आपके साथ है, ईश्वर की कृपा आपके साथ है, ईश्वर का प्रोटेक्शन आपके साथ है। आप एक प्रोटेक्टेड चाइल्ड हैं। कोई इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि आपका कुछ भी बिगाड़ सके, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। लेकिन कुछ चीजें अगर खराब होती भी हैं इस वक्त, आपको लगता है यार ये हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, मेरा ये चीज खराब हो गई, तो वहां पर भी ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं। कुछ चीजें होती हैं कि हमें धैर्य रखने की जरूरत होती है, हमें कहीं ना कहीं एक विश्वास रखने की जरूरत होती है। और जब हम अपना विश्वास कायम रखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि ये हमारे ही भले के लिए था। आपकी किस्मत बदलने वाली है, पलटने वाली है। अगर अभी तक आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, तो अब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। प्यार भी है, पैसा भी है, करियर भी है, सब कुछ आपकी तरफ आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि ईश्वर का प्रोटेक्शन और ईश्वर का आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है। आपकी लाइफ में हार्मनी और पीस और बैलेंस आ रहा है। ये माता रानी का संदेश है आप लोगों के लिए। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आई होप मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने को तो मैं अभी 1 घंटा और एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर बहुत लंबा वीडियो बनाती हूँ तो कई बार लोग नहीं देखते हैं, तो मेन चीज़ फिर रह जाती है। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करूँगी। आई होप आप
आपको कहीं ना कहीं आपके मन में अगर कुछ सवाल थे उनका जवाब आपको मिला, जय माता दी लिखकर आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखेगा। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।